क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं आर एस प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2D और ये यहाँ का पार्ट जो है 9 है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 2D का। ये बता रहे व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6593.40 in 2 years at CI if the rate, जो रेट्स आ रहे हैं 10% एंड 11% फॉर द 2 सक्सेसिव ईयर्स। मतलब पहले साल में 10% लगा और दूसरे साल में जो है वो 11%। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या हो रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट P इज इक्वल टू 100 रुपीज। ये 100 रुपीज लेके चलेंगे हम। सो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दिया ही है, तो पहले R1 ले लेते हैं। R1 जो है वो 10% ले रहा हूं मैं, ये R2 ले लूंगा इसको। और टाइम पीरियड आपका कितना है, ये 1 ईयर रहेगा। तो इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, I इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से ही निकालते आ रहे हैं अब तक। तो 100 है इंटू R 10% है, टाइम 1 है और यहाँ भी 100 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। I आ गया तो हम अमाउंट निकाल लेंगे। ये फर्स्ट ईयर का है बच्चों। अमाउंट हो जाएगा P प्लस I से। तो P हमारे पास कितना है, 100 है, इसमें 10 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 110 आ जाएगा। ये अमाउंट हो गया। ये क्या था, फर्स्ट ईयर का था, ध्यान रखना फॉर फर्स्ट ईयर है। चलिए फॉर सेकेंड ईयर लेते हैं हम। फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो 110 हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो R2 हो जाएगा। यहाँ R1 लिया गया था। अब R2 कितना है बच्चों, देखो ये 11% ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 11% लेंगे। टाइम पीरियड तो आपका 1 ईयर रहेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100 से ही निकलेगा। तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट उस पे देखते हैं, स्टेप्स पे। I ले लेते हैं। I कितना हो गया, P देखो 110 हो गया था और R रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आ गया 11 आ गया है और इंटू जो है 1 है और अपॉन में 100 हो गया है। तो 0 कैंसिल विद 0, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 1 आ जाएगा और 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आपका I आ जाएगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12.1। अब ये कह रहा कि अमाउंट हमारा इतना हो जा रहा है, तो देख लेते हैं इसमें। अब अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P प्लस I हो जाएगा। तो P कितना है हमारे पास, 110 है और इसमें 12.10 और ऐड कर देंगे तो देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 0.10, तो पहले ले लेते हैं और ये 2 एस्टी रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 122.10 अमाउंट आ चुका है। तो अब क्या करना है, इसमें हमें देखना पड़ेगा कि ये कैसे कैलकुलेट होगा। अब अमाउंट इतना है तो प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो 122.10 अमाउंट है। देन P इज इक्वल टू 100 है। सो अब अमाउंट 1 ले लेते हैं। देन P कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 122.1 और इसके बाद जो है कितना आ जाएगा, और जितने पे चाहिए था ये इतने पे चाहिए था बच्चों। देखो ये जो दिया हुआ है आपको, ये कितना दिया हुआ है देख लो। ये दिया हुआ है 6.6 है, पॉइंट नहीं है, 6593.40 पे ये ले रहे हैं। तो P कितना हो जाएगा देखते हैं, ये 100 हो गया इंटू 6593.40 एंड डिवाइडेड बाई आ जाएगा 122.10। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 0 से 0 भी कैंसिल हो जाएगी। ये डिवाइड करके आ जाएगा 5400 और यही आपका आंसर है। सो दिस विल बी योर आंसर। जो उसने सम लिया था उस शुरू में ही जो अमाउंट लिया गया है
वो है 54,400 रुपीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें फॉर फर्स्ट ईयर लेके चल रहा हूं मैं। फर्स्ट ईयर में भी लेट करना है, लेट बी विद 100 रुपीज। ये 100 लेके चल रहे हैं। तो डेप्रिसिएट हो रहा है 10%, तो इसमें आर जो दिया हुआ है कितना है, आर इजकल टू 10% है, और टाइम पीरियड आपको 1 ईयर ही लेना है। आई कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 100 इंटू आर है 10, टाइम पीरियड 1 है, 100 डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। तो ये आई 10 आ गया, अमाउंट निकाल दीजिए। तो P प्लस आई से निकलेगा, तो P कितना हो गया, P है हमारे पास 100 है, और ये 10 और आ गया है, तो ये 110 हो जाएगा। ये अमाउंट आ गया है। ये तो था आपका फर्स्ट ईयर का। अब चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में भी देखो क्या कह रहा है। अब P कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये तो डिप्रिसिएट होना था ना बच्चों, तो माइनस होगा यहाँ पर। ये यहाँ माइनस कर दिया गया, तो 90 रुपीज हो गया। अब यहाँ P यहाँ पर 90 रुपीज का काम करेगा। चलिए देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में भी 10% ही दिया है, और टाइम यहाँ पर फिर से 1 ही लेना होता है। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो P कितना हो गया, 90 हो गया, R हमारे पास 10 है, और ये 1 है, अपॉन 100 हो गया। तो जीरो कैंसिल विद जीरो, और ये जीरो भी इससे कैंसिल हो जाएगी। कितना आ जाएगा, अब ये 9 आ गया है आई। तो अमाउंट फिर निकल जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा P माइनस का आई हो जाएगा। P हमारे पास कितना है, 90 है, इसमें से माइनस 9 हो जाएगा, तो ये आपका कितना बच जाएगा, 81 आ जाएगा ये अमाउंट। अब क्या करना है, अब हमें थर्ड ईयर की बात करनी है। फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों ये आपकी 15% कर दिया गया है, तो ये 15% दे दीजिए। टाइम पीरियड 1 ही रहेगा, तो आई फिर से निकाल दीजिए। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 से ही निकलता है। P हमारे पास 81 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15 हो गया, टाइम पीरियड 1 ही है, और ये नीचे 100 हो गया है। अब इसको जो है डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कितना आता है इसका। ये आ जाएगा 12.15। अब ये आई निकल गया है, तो अमाउंट फिर से निकाल दीजिए। अमाउंट कितना आ जाएगा, 81 माइनस का 12.15 आ जाएगा। तो कर देते हैं इसको माइनस, देखते हैं कितना आता है। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 0.00 लेंगे, यानी यहाँ ऐसे कर दीजिए 81.00 और 12.15 माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 5 आ जाएगा, यहाँ यहाँ पे 9 हो गया, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 माइनस 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 7, 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आ गया 68.85। ये हो गया 68.285 हो गया। ये अमाउंट हो गया। लेकिन ये कह रहा है कि इन तीनों साल में, यानी कि ड्यूरिंग द 3 ईयर, ये जो बोल रहा है 3 ईयर्स में डिप्रिसिएशन मशीन का टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ। तो टोटल डिप्रिसिएशन निकालेंगे। टोटल डिप्रिसिएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.00 माइनस कितना हो जाएगा, 68.85। ये माइनस कर रहे हैं, जरा देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से 5 हो जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा पॉइंट। यहाँ 9 9 माइनस 8 1 बचेगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ बचा 9 9 माइनस 6 3 हो जाएगा। ये आपका टोटल डिप्रिसिएशन हो गया, इतनी % हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 31.1
0.15% इसका डिप्रिसिएशन हुआ है और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, जरा देखते हैं क्या होगा। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, थर्ड है। रचना बोरोज ₹12,000 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये हाफ ईयरली है बच्चों, ध्यान रखना है इसको, ये हाफ ईयरली। सी रीपेज ₹4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी इतना रीपे भी कर दे रही है वो। कैलकुलेट द थर्ड पेमेंट सी हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ इन ऑर्डर टू क्लियर द। ई जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12,000 है, 12,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम पीरियड इसमें हाफ ईयर लिया जाए, तो ये फर्स्ट 6 मंथ ले रहा हूँ, ये फर्स्ट आपका 6 मंथ है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। अब यहाँ पर आई निकाल लेंगे, तो आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पी कितना है, 12,000 है और आर है 10% और टाइम पीरियड हाफ लेना है तो 1/2 हो जाएगा और नीचे 100 रहेगा ही रहेगा, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 600 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 600, ये आई आ गया, तो अमाउंट निकल जाएगा पी प्लस आई से। तो पी कितना है हमारे पास, ये है 12,000, इसमें 600 जो है ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,600। ये अमाउंट निकल गया। अब हमें क्या लेना है, फॉर सेकेंड 6 मंथ, यहाँ लेना है फॉर सेकेंड 6 मंथ। सेकेंड 6 मंथ के लिए क्या होगा, पी जो हो गया अब आपका आ जाएगा 12,600 जो है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 4,000 क्योंकि रीपे कर रहा है ये, तो जो भी कुछ है रचना है रीपे कर रही है, तो 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8,600 ये पी आ जाएगा आपका। रेट जो है आपका 10% ही दे रखा है, टाइम पीरियड फिर से हाफ लिया जाएगा, हाफ ईयरली लिया जाएगा। तो ये अब आपका इंटरेस्ट का फिर फॉर्मूला लगाएंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी हमारे पास है 8600 है, इंटू आर कितना है 10% है, टाइम पीरियड 1/2 है और नीचे 100 आएगा ही आएगा, तो 0 कैंसिल विद 0, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 4 जा 8 एंड 2 3 जा 6 और 0, ये आपका आई आ गया है। तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट पी प्लस आई से निकालना है। तो पी कितना है बच्चों, देखो पी आपका है 8,600, इसमें आपको 430 ऐड करना है, ऐड कर दीजिए, इसमें 0 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 6 4 10 हो गया और 8 और 1 9 हो गया, यानी ये आपका अमाउंट आ गया है 9031। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें फिर से और थर्ड लीजिए लेंगे, थर्ड 6 मंथ, थर्ड 6 मंथ के लिए लेंगे तो फिर से प्रिंसिपल निकालना है। मैं प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 9030 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 4000 माइनस करना पड़ेगा, 4000 माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा, ये 030 और यहाँ 5 बच गया, इतना आ गया, ये आपका पी आ गया बच्चों। और आर कितना गिवन है, आर 10% ही है और टाइम पीरियड फिर से हाफ ईयर लिया जाएगा, तो इंटरेस्ट निकाल देना, इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी कितना है बच्चों, पी है 5030 और आर है 10 और टाइम पीरियड 1/2 है, तो 2 आपका यहाँ रहेगा लेकिन 100 भी आ जाएगा, तो ये 0 और 0 कैंसिल हो गई, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। अब इसको डिवाइड करना रह गया है तो डिवाइड कर देते हैं,
एंड 2 जा 4 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2 आ जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो ये इतना आ जाएगा ये आई। अब क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा पी प्लस आई। तो पी कितना है हमारे पास, ये है 5030 है, और इंटरेस्ट जो आया है ये 251.50 आ गया। तो यहाँ 0.00 और ले लेंगे। अब इसको ऐड करना है, कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पॉइंट का 50 आ गया, और यहाँ 1 आ गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया है, और ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 हो गया है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 5218.50, यानी ये अमाउंट देगी लास्ट में सारे डेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो ये आपका आंसर हो गया है। तो आई थिंक कर लेंगे आप लोग, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। ये ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, ये एनुअली चल रहा है। द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर इज रुपीज इतना, फाइंड द सम। ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत विशेष बात है। फर्स्ट ईयर है और प्लस जो है वो थर्ड ईयर है, दोनों का इंटरेस्ट का प्लस इतना आ रहा है। तो चलिए हमें वो मनी निकालनी है, तो लेट कर देंगे। लेट क्या करना है, फोर फर्स्ट ईयर के लिए ले रहा हूं मैं, तो इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट पी इज इक्वल टू 100 रुपीज। आर कितना दिया है बच्चों, आर आपका 10% दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये रहा 10%, और टाइम पीरियड हमें यहाँ पे 1 ईयर ही लेना है। तो आई का जो फॉर्मूला लगता है वो क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो P कितना है, ये 100 है, आर आपका 10 है, और टाइम पीरियड 1 है, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ये पूरा 100 कैंसिल हो जाएगा, केवल 10 ही आता है, आई हो गया। इससे अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट होता है P प्लस आई। तो P कितना है, 100 है, और आई आपका 10 आया है, कुल मिलाकर के 110 हो जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ सेकेंड ईयर के लिए, बात कर लेते हैं हम। फोर्थ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, जो P है वो 110 हो जाएगा, और R आपका 10% है ही है, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला फिर वही लगाना पड़ेगा, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। P कितना है, 110 है, R है 10 है, और टाइम पीरियड 1 है, अपॉन 100 हो जाएगा। सो दोनों जीरो कैंसिल हो जानी है इसकी, और ये आ जाएगा आपका ओनली 11। तो I 11 आ चुका है। तो फिर से हमें अमाउंट निकालना है, तो P प्लस आई से ही निकलेगा। P कितना है, 110 है, और I आपका 11 आ गया। तो कितना आ गया, ये 121 आ जाएगा ये अमाउंट। अब चलते हैं थर्ड ईयर के लिए, फोर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के लिए फिर से प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल 121 हो गया है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, और टाइम पीरियड आपका 1 ईयर है। फिर से आई निकाल दीजिए, आई पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, अपॉन 100 हो जाएगा। तो पी कितना है, 121 है, आर 10 है, और टाइम पीरियड 1 है, और नीचे 100 हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12.1 आ जाएगा, 12.1। ये इंटरेस्ट आ गया, 12.10 कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा करना है आपको। अब ध्यान रखना है बच्चों, इसमें जो बात कही गई वही विशेष है। फर्स्ट ईयर प्लस थर्ड ईयर का है इसमें इंटरेस्ट जो है। तो इंटरेस्ट जो है फर्स्ट ईयर का आपका ये दिखाई दे रहा है, और थर्ड ईयर का ये है। तो इसको हम I1 कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और ये I2 हो गया, और ये I3 है। तो हमें क्या निकालना है, I1 प्लस I3 निकालना है। तो I1 आपका 10 है, और प्लस का ये 12.10 है। तो ये कुल मिला करके 22.10 आ जाएगा। अब जो गेम है वो ये चलेगा,
कि इस इंटरेस्ट पर वर्क होगा। तो चलते हैं उस इंटरेस्ट पे वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या लिखना है, हम आपको उलट करके लिखना है, यानी 22.10 इंटरेस्ट है, देन P इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब 1 पे निकालना है, तो 1 पे निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये 100 अपॉन आ जाएगा 22.10। लेकिन हमें कितने पे दिए, जो दिया हुआ इन्होंने कितना दिया हुआ है 2652 पर, तो निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा इंटू 2652 अपॉन कितना हो जाएगा 22.10। जरा यहाँ खुले में लिख लेते हैं बच्चों, जरा ये है 100 इंटू 2652 है और अपॉन में 22.10 है। इसको कैलकुलेट करना है बच्चों, यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, एक जीरो यहाँ से कट जाएगी और बाकी इसकी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रह गया है। यहाँ पर जो डिवाइड करना है तो इससे ये 12 टाइम्स जाएगा, सीधा सीधा देख लीजिए, तो ये कुल किरा कर कितना आ जाएगा 12,000 हो जाएगा। डबल जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ है, तो ये 12,000 रुपीज आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये ड्यूरिंग एवरी फाइनेंशियल ईयर द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिशिएट बाय 12%, फाइंड द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन which depreciate by rupees 2640 during the second financial year of its purchase। तो चलते हैं, इसमें भी लेट करना पड़ेगा आपको फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में लेंगे तो इसमें लेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, लेट P इज इक्वल टू 100। P हमने 100 ले लिया, हमें नहीं पता कितना पैसा है, और R आपको दिया हुआ है 12%, ये यहाँ पे देखो 12% लिखा हुआ है, और टाइम पीरियड हम 1 ईयर ही ले रहे हैं। टाइम पीरियड कितना ले रहे हैं, 1 ईयर। तो चलिए देखते हैं 1 ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो जाएगा। अब P हमारे पास 100 ही है, R 12% हो गया, टाइम पीरियड 1 हो गया और ये 100 हो गया। हालांकि केवल 12 ही आता है, फर्स्ट टाइम में आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ से अमाउंट निकल जाएगा, P प्लस I से निकलेगा, तो ये 100 हो गया और प्लस का 12 और ऐड हो गया, तो 112 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस होना, डिप्रिशिएट हो रहा है तो माइनस होता है बच्चों। ये आपका 88 रुपीज आ जाएगा। चलिए ये अमाउंट हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए अब जो प्रिंसिपल होगा वो जब डेप्रिशिएट हो गया उसका 88 हो जाएगा, और आर आपका अब भी 12% ही काम करेगा। टाइम पीरियड आपका 1 ईयर दिया जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा अब आपका इंटरेस्ट, तो ऐसे निकाला जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितने से 100 से निकाला जाएगा। तो ये P कितना हो गया 88 हो गया, R 12% है, टाइम पीरियड 1 है, R अपॉन 100 हो गया। कितना आ जाएगा देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके 10.56 आ जाएगा ये। तो ये I आ गया है। फिर से हमें क्या निकालना है, ये अब ये सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन हो गया इतना। अब इसी से हमें बात करनी है, इसी पे निकालना है। तो ध्यान रखना बच्चों, इतने पे की बात हो रही है, तो हम करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 10.56 इंटरेस्ट है ये, डेप्रिसिएट कर दो, इंटरेस्ट मत करो। 10.56 डिप्रिसिएट, देन P इक्वल टू कितना था 100। अब 1 पे डिप्रिसिएट लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 अपॉन 10.56, लेकिन हमें निकालना है 2640 पर। तो चलिए इस पे निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2640 और डिवाइड में कितना है 10.56।
56। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 सीधा आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों के। आज के भाग में मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।